एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो उसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इंग्लिश टीम का दौरा मनसूख होने की कड़ी वजीर आजम के अमरीका को फौजी अड्डे न देने से मुतालिक दो टोक मौक़िफ़ से जोड़ दी। बोले सर ऊंचा रखना है तो फिर उसकी कीमत भी अदा करना होगी। इंग्लैंड टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने से मुतालिक अहम तफसीलात भी मिलने का दावा। कहा वो खुद और वजीर दाखिला जल्द मीडिया को आगाह करेंगे कि हो क्या रहा है। ऑपोजिशन से मुतालिक सवाल पर कहा ऑपोजिशन की सियासत सिर्फ पैसे बचाने के लिए है। आज कह दें कि जो पैसे और जायदाद बनाई है वो आपकी हुई, ये सियासत से रिटायर हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात तो करना होंगी। दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर इंग्लैंड के अंदर से आवाजें उठने लगी। मारूफ बरतानवी सहाफी पीटर ओबोर्न ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला बुज़दिलाना करार दे दिया। कहा बरतानवी सिक्योरिटी तज्जिए में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ये तयन किया गया था कि पाकिस्तान का सफर करना महफूज है। ये बुज़दिलाना फैसला है। बोर्ड प्लेयर्स से डरता है क्योंकि ये सब इंडिया से मुतासर हैं, खास तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग से। एक बेकार बुज़दिल बोर्ड ने अपने एक ऐसे करीबी साथी को लात मारी जिसका हमें शदीद मशकूर होना चाहिए था। एक और बरतानवी सहाफी जॉर्ज डोबेल ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लंदन में दहशतगर्दी का वाकया हुआ। एशेज से कबल दहशतगर्दी हुई। न्यूजीलैंड विमेन टीम को इंग्लैंड में धमकी मिली। पाकिस्तान ने सख्त तरीन हालात में इंग्लैंड का दौरा किया। अगर लंदन में जिंदगी जारी रह सकती है तो लाहौर में क्यों नहीं। न्यूट्रल वेन्यू का बाब बंद, भेजा प्रोटोकॉल खत्म। अब अपनी बात मनवाएंगे, एशियाई ब्लॉग बनाएंगे। चेयरमैन पीसीबी इंग्लैंड के इनकार पर फट पड़े। कहा पता चल गया कौन दोस्त है कौन नहीं। अब आईसीसी से बात होगी कि हमें कुछ गारंटी मिलनी चाहिए। अगर खतरा होता तो हम खुद न बुलाते। ऐसा क्या था कि दोनों टीमें साथ निकलती हैं? उनके लिए खतरा था, हमारे लिए नहीं था। ये अब चलने वाला नहीं। हम बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे थे, हमारी मेहनत की कदर नहीं की गई। अब हमें कुछ साबित नहीं करना, हमने ये साबित करना है कि न्यूजीलैंड की टीम भागी है। इनकार करने वाले क्रिकेट बोर्ड को खुलकर कहा है कि आपने हमसे काम ले लिया और अब हमारे साथ ताउन नहीं किया। बोर्ड को कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं आती तो प्लान बी बनाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की बैनुल-अक़वामी सयाहत, खेलों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और खित्ते के अमन के लिए अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से ताउन का ख्वाह है। आर्मी चीफ की यूनान के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूनानी सफीर ने अफगानिस्तान से लोगों के महफूज इनखला पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नवाज शरीफ की जायदादें फरोख्त करके 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की रकम पूरी की जाए। नवाज शरीफ के नाम अपर मॉल लाहौर में बंगले, शेखुपुरा में ज़रई ज़मीनें हैं। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने नवाज शरीफ के असासों की तफसीलात के साथ मुताल्लिका डीसीज को जायदादें फरोख्त करने की हिदायत जारी कर दी। नवाज शरीफ की जायदादें उन पर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में आई जुर्माने की रकम वसूली के लिए फरोख्त की जा रही हैं। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ को 7 साल कैद, 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। नैब इमरान खान के सियासी एजेंडे का अलाकार, चेयरमैन नैब गुलाम बने हुए हैं। नैब के प्रेस रिलीज का असल मकसद चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीह की दरख्वास्त है। तर्जुमान नून लीग का नवाज शरीफ से जुर्माने की वसूली से मुतालिक नैब प्रेस रिलीज पर रद्द-ए-अमल। मरीम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। नैब किस कानून के तहत मीडिया ट्रायल कर रहा है? नैब की जानिब से 538 अरब रुपए की रिकवरी के दावे पर तफसील सामने लाने का मुतालिबा। अल अजीजिया रेफरेंस में अदालत ने नवाज शरीफ को कसूरवार पाया मगर ज्यादा से ज्यादा सजा नहीं दी। नवाज शरीफ की 7 साल कैद की सजा बढ़ाई जाए। नैब की इस अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ खुद मौजूद ही नहीं तो आपकी अपील आगे कैसे चलेगी। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उनकी अदम मौजूदगी में भी अपील चलाई जाए।
अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, खुलासा बनाकर आइंदा समाअत पर पेश करें। आप कैसे केस चलाना चाहते हैं? समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी। कोरोना वैक्सीन लगवाएं या पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले 1 अक्टूबर से अंदरूनी मुल्क और बैरून ममालिक हवाई सफर नहीं कर सकेंगे। शादी की तकरीबात शॉपिंग मॉल्स में भी नहीं जा सकेंगे। NCOC ने खबरदार कर दिया, गाइडलाइंस के मुताबिक 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को डाइन इन डाइन आउट किसी होटल या गेस्ट हाउसेज में रिहाइश की इजाजत नहीं होगी। असातिज़ा और ट्रांसपोर्ट स्टाफ भी मुकम्मल वैक्सीनेशन के बाद ही अपना काम जारी रख सकेंगे। कराची और लाहौर में कोरोना की शरह में कमी। 24 घंटों के दौरान कराची और लाहौर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 7% पर आ गई। हैदराबाद में शरह 10%, मुल्तान में 8%, रावलपिंडी फैसलाबाद में 6% रही। इस्लामाबाद में 2.4%, पंजाब भर में शरह 4.8% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह कम होकर 4% पर आ गई। कोरोना से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 1897 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू बेकाबू होने लगा। 24 घंटों के दौरान 213 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे भर में एक हफ्ते के दौरान डेंगू के 440 मरीज सामने आए। 6549 अफराद के डेंगू टेस्ट किए गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 17 मरीजों में डेंगू की तस्दीक, उनमें से 10 का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों में कई घंटे बाद भी पानी जमा। जेहलम में गलियां तालाब बन गई। शेखुपुरा और बहावलपुर में भी बारिश। फैसलाबाद में बारिश के बायस 42 फीडर स्ट्रिप कर गए। फेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की कराची में 23 से 25 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह में तीसरी बार कीमतों में इजाफा। साबुन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट क्लीनर और दीगर अशिया मजीद महंगी। कपड़े धोने वाले साबुन की फी किलो कीमत में 22 रुपए तक और टिश्यू पेपर की कीमत में 13 रुपए इजाफा। 500 मिलीलीटर ग्लास क्लीनर की कीमत 12 रुपए बढ़ा दी गई। 1 लीटर फिनाइल की बोतल 6 रुपए महंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। तवानाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने कुछ अरसा कबल भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए अपने वज़ीरों के जरिए तौहीन आमेज हमले कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम खुद हुकूमत ने तजवीज़ किया था, जिसे अपोजिशन ने इत्तेफाक राय के लिए कबूल किया। लाडला खुद को इदारों से बड़ा समझता है, उसका एहतसाब करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात का पहला कदम इलेक्शन की चोरी को रोकना है। इस्लाहात पर पेशरफ्त तभी होगी जब पार्लियामान की ऐसी कमेटी बने जिसमें हुकूमत की अक्सरियत न हो। वो कमेटी नाम नेहाद इस्लाहात को देखकर फैसला करेगी। यहाँ तो हुकूमत आगे आती ही नहीं। स्पीकर साहब ने जो कमेटी बनाई थी, 4 माह हो गए, बिल नहीं देखे जा सके। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दें। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जाने के बाद वाज़ेह हो गया था कि इंग्लैंड की टीम भी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को ऐसे बना दिया गया है जैसे यही दुनिया का सबसे बड़ा मसला हो। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दौरों की मनसूखी से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। दोनों बोर्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मुशावरत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ था। जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहा वो ट्रंप का पैरोकार हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जबरदस्ती वैक्सीन लगवाने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, रियासत के शहरियों को जानलेवा कोरोना से बचाने की पॉलिसियों पर एतमाद करना चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के इस्तफसार पर दरखास्त गुजार खातून वकील ने बताया कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। अदालत ने वैक्सीन लगवाने की हिदायत करते हुए कहा कि 22 करोड़ लोगों के भी हुकूक हैं, आपकी वजह से दीगर को तो मुतासर नहीं कर सकते।
शादी से पहले ही फराज से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास बहुत देर बाद हुआ। बड़ी दरगाह पर एक जवान मुजावर बैठा हुआ है, उससे जाकर मिलने, और उसके मिलने के बाद माही को बुलाइएगा अपने पास। उसी जोगी की तस्वीर नजर आएगी आपको। वो दोनों मरते मर जाएंगे, लेकिन अपना दर्द किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने भारत में भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आखिरी किस्त को पहले 48 घंटों में 1.5 करोड़ लोगों ने देखा। खुदा और मोहब्बत यूट्यूब पर भारत में नंबर 1 ट्रेंड बना रहा।